के वार्ता आदि के माध्यम से भी आप अपने लेखन से समाज से जुड़ी हैं। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कांता गिरिराज जी को कि आप आए और अपनी बात रखें, अपनी इस लेखन यात्रा के विषय में हमें बताएं। मंचासी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात कवि आदरणीय लीलाधर जगूड़ी जी, विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी प्रोफेसर D.R. पुरोहित जी, हिंदी की चर्चित और ख्यातिलब्ध कथाकार और आज की सारस्वत अतिथि कुसुम भट्ट जी, MKP महाविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विद्या सिंह जी, मातृभाषा आंदोलन के प्रणेता एवं धात संस्था के संस्थापक श्री लोकेश नवानी जी, कार्यक्रम संचालक वरिष्ठ साहित्यकार बीना बिंद्राल जी तथा यहाँ सभागार में उपस्थित आप समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे इस विशेष दिन के लिए अपना कीमती समय निकाला। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। यूं लग रहा है जैसे कि मेरी तीसरी बेटी का जन्मोत्सव हो। कुछ वैसा ही एहसास साथ है जैसे मैंने अपनी दोनों बेटियों को गोद में पाकर महसूस किया था। मेरी कविताएं कैसी हैं और उनका प्रभाव क्या है, ये तो सुधी पाठक ही तय करेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सीधे, सरल और सहज रूप में साहित्य की इस लोकप्रिय विधा कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त कर सकूं। कविता के बारे में अगर कुछ कहूं तो ये मेरे भीतर एक अंतरंग उजास के साथ अक्सर एक उदासी भी भरती है। फिर भी ये मेरे लिए एक ऐसा ठौर है जहां मैं सबसे ज्यादा सुकून महसूस करती हूँ। यह अंतस में बहुत गहराई से प्रवेश कर मुझे खुद से जोड़कर मेरे एकांत को भरती है। अपनी सृजन यात्रा का वर्ष और समय मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन प्रकृति और पुस्तकों से लगाव के चलते अपने आसपास घटती घटनाओं से प्रेरित या द्रवित होकर चित्रकूट लिखना मैंने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन उसे कभी सहेजा नहीं। बस जब कभी भाव मन में आए उन्हें कागज पर उतारा और भूल गई। तब आज की तरह लिखने पढ़ने की सुख सुविधाएं और संसाधन नहीं थे, लेकिन कभी कभार पत्र पत्रिकाओं अखबारों में छपी कहानी, आलेख और कविताएं मुझे बहुत सम्मोहित करते थे और उन्हें पढ़कर एक अलग तरह की अनुभूति होती थी और भाव खुद ब खुद कागज पर उतरकर आते। मैंने जीवन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा नदी के बहुत पास रहकर बिताया है और इसे मैं विडंबना भी कहूंगी कि उसकी कलकल की संगीत लहरियों को आत्मसात करते हुए कितने कागजों पर मनोभावों को उकेरकर उसी की जलधारा में समाहित भी किया, क्योंकि तब मैंने दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी शब्दों को जीऊंगी। मुझे याद है मैंने इसी सभागार में अपनी पहली कविता पढ़ी थी। इसके लिए मैं धात के संस्थापक और एक प्रेरक व्यक्तित्व आदरणीय लोकेश नवानी जी के साथ साथ धात परिवार के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनसे मैंने रचना धर्मिता का संस्कार सीखा। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों के साथ देश दुनिया में एक कवि के रूप में हमारे उत्तराखंड की पहचान पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय
लीलाधर जगूड़ी जी की विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी रचनाओं की मौखिक सराहना कर मुझे संबल प्रदान किया और मेरा अनुग्रह स्वीकार कर आज अपना बहुमूल्य समय देकर अपना वरदहस्त मुझ पर रखा। आपसे मुलाकात का वह अनमोल और यादगार दिन मैं आजीवन नहीं भूलूंगी सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ प्रसिद्ध संस्कृतिविद और लोक भाषा विशेषज्ञ, मेरे प्रेरणा स्रोत, अपने गुरुजी स्वनाम धन्य प्रोफेसर दादाराम पुरोहित जी का, जिन्होंने शुरुआत से ही पिता तुल्य स्नेह देकर समय पर अपने अनमोल सुझावों से मेरा मनोबल बढ़ाया और आज अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपके स्नेहाशीष की हमेशा आकांक्षी रहूंगी सर। आपसे जुड़ा मुझे बहुत संबल, खुशी और गर्वानुभूति देता है। मैं आभारी हूँ ख्यातिलब्ध कथाकार कुसुम भट्ट जी की उदारता और सहृदयता की, जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी के साथ साथ अपने दिल के द्वार हमेशा मेरे लिए खुले रखे हैं। आपकी मीठी झिड़कियां और साहित्य के प्रति समर्पण मुझे किताबें पढ़ने के साथ साथ शब्द पिरोने को प्रेरित करता है। मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ आदरणीय विद्या सिंह जी का, जिन्होंने समय समय पर मुझे प्रोत्साहित कर इस कविता संग्रह मुट्ठी भरण की भूमिका रचकर उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी भी लिखी। मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ हिंदी और लोक भाषा की सशक्त साहित्यकार बीना बिंजवाल जी का, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन कर आज के कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी सहज स्वीकार की। मैं यहाँ सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी किताबों से लगाव के पीछे मेरे पिताजी का गहन अध्येता होना भी है। आजकल अस्वस्थता के चलते उनका यहाँ आना संभव न हो सका, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि शायद मेरी माँ कहीं बैठी होंगी। अभी नहीं आई क्या? चलो कोई। मैं अपने माँ पिताजी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने मायके के सभी परिवारजनों और सगे संबंधियों का अथाह स्नेह और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ मेरे बड़े भैया नीरज डंगवाल जी, कहीं दिख रहे आए नहीं शायद। भैया मास्क हटा दीजिए आप। जिन्होंने मुझे धार परिवार से जोड़कर अनेक साहित्य प्रेमियों से मेरा परिचय करवाया। मैं अपने परिवार के सदस्यों श्री लक्ष्मी प्रसाद गिलियाल आए तो थे, कहाँ गए? अच्छा धन्यवाद, पहचाने नहीं जा रहे ना। आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे सतत सृजन की प्रेरणा देने वाली मेरी प्रशंसक और आलोचक मेरी दोनों बेटियों की भी बहुत आभारी हूँ। वो मुझे हमेशा लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं अपने हस्बैंड श्री गिरीश गिलियाल जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने भले ही कभी मेरी कविता की कोई भी पंक्ति नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे पढ़ने के लगाव के चलते जो मेरा लैब सेट है उसको एक्सटेंशन वायर दे देकर मेरी पसंद के घर में जो जितने भी कोने हैं वहाँ लैब सेट को रखा है। वो मुझे अक्सर पूछते भी हैं कि किताबों में घुसकर मिलता क्या है, तो आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यह सब मिलता है। दर्शन तो करा दो, मैं पीछे खड़े आगे आइए।
आगे आपको इनको दिखाने के लिए जा रहे हैं, हमने तो देख लिया। आप आगे आके इनका अभिवादन करें जो आए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आ जाइए आगे बैठिए। अब पता चला कि तो से क्या मिलता है। मुझे नहीं मालूम, नमस्कार करिए। मैं यहाँ पर उपस्थित श्री रमाकांत बेंजवाल जी, श्रीमती आशा पेनुली जी, सीईओ शिक्षा विभाग, श्रीमती सुमित्रा जगवान जी, श्री अंबर खरबंदा सर, डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी, श्री मनोज ईश्वर जी, संतोष दिमरी मैडम, मधु बिष्ट जी, अच्छा मेरी भाभी ललिता डंगवाल जी, श्री युद्धवीर सिंह नेगी जी, मेरी बहन गीता चमोली, अच्छा शोभा डुडोला, प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर कमला पंत जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉली डबराल जी, साथ में श्री मोहन जी बैठे हैं। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ सर। विजय जुयाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी दीदी स्मिता टोडरिया, संगीता जोशी, सुनीता चौहान, और मुझे चेहरे पहचान में नहीं आ रहे हैं अपने मास्क लगाए हुए, तो रुचि नितिन, मुझे सच में चेहरे पहचान में नहीं आ रहे, कल्पना दीदी, अरुण असफल सर, जिज्ञासु जी, सुदूर केदार घाटी से आए गजेंद्र रोतेला, देवेश भट्ट जी, कविता मेघानी भट्ट जी, श्री जेपी बेंजवाल जी, मंजू रावत, ये भी राठ क्षेत्र से आई है गढ़वाल के, और परमेश्वरी नोडिया, डॉक्टर शैलेंद्र मैथानी जी, और मोहित गिलिया, लक्ष्मी डंगवाल, मोहन वशिष्ठ, सॉरी मुझे पहचान नहीं आ रही एक्चुअली, मेरा जो चश्मा भी है वो उससे दूर नहीं दिखता है मुझे। सीना दीदी, मैं अच्छा मंजू दीदी, मंजू काला, बीना दीदी, शोभा दीदी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अगर के वैसे बहुत सारे नाम छूट गए हैं तो मैं आपसे आप आएंगे और कोई नहीं दोबारा कर देंगे। मेरी माँ आ गई है शायद, हाँ बुला बुला कहाँ है? हाँ इधर बैठो। हाँ इधर इधर ले आइए, थोड़ी देर में लगूंगी। मैं अपनी कविता का नाम तो बता दो सर, कपूर सर इसमें भी लिखा है। मेरी माता जी मंगलावती धनबाद आई है। मैं अपनी एक कविता का पाठ करूंगी। शीर्षक है मैं आऊंगी। पहाड़ मैं आऊंगी कंक्रीट की जंगल से, ख्वाबों में फुनगियों पर कुदरती चिड़िया का संदेश लेकर। पहाड़ मैं आऊंगी कंक्रीट के जंगल से, ख्वाबों में फुनगियों पर कुदरती चिड़िया का संदेश लेकर। मिलूंगी तुमसे घाटियों के उच्छ्वासों संग, मिलूंगी तुमसे घाटियों के उच्छ्वासों संग। तुम गीली मिट्टी की सोनी सुगंध संग, सड़क की मुंडेर पर
मेरा इंतजार करना। तुम गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध संग सड़क की मुंडेर पर मेरा इंतजार करना। बदकहियां कहते हुए स्नेह सनी उंगलियां मेरे बालों में परोसना। बदकहियां करते हुए स्नेह सनी उंगलियां मेरे बालों में परोसना। और जुदाई के समय स्नेहालिंगन करते हुए स्नेहालिंगन करते हुए मन के आवेग को रोककर नदी की तरफ मुंह करके भीगी मुस्कुराहट संग उसकी कलकल में अनोखी क्षण भूलकर मुझे विदा कर मन ही मन मुझ संग बहना। मन ही मन मुझ संग बहना। धन्यवाद।